मैं इस कार्यक्रम को शुरू से अभी तक अगर यहीं के यहीं विश्लेषण करूं तो ये हमारे लिए अभी जितने 11 अध्याय में आपने जोड़ा है, सच में प्रशांत जी आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये भी बात सत्य कि 14 से लेकर 26 तक की इस यात्रा के दरमियान कल के चुनाव रिजल्ट से लगाकर वंदे मातरम की यात्रा तक इतना सब कुछ हो गया। कहाँ किस किस को लिखे, कितना लिखे, वाकई में सच में हमारे लिए ये दौर स्वर्णिम काल खाली कहा नहीं जा रहा है, ये आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। कहाँ हम अपने देश की आज़ादी के पहले दिन की कल्पना करें। सही में आपने सही सोचा जब आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री का निधन का आप सच में आपने उस घटनाक्रम को उल्लेख करके ये अपना एक बड़ा दायित्व का निर्वहन किया। मैं भी 2-3 चीज़ें देख रहा था। अभी किसी देश के साथ उसकी विगत समय के संघर्ष की गाथा के लिए जो जो घटनाक्रम घटे होंगे और उस घटनाक्रम के बाद देश की आज़ादी के बाद क्या होता है। देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम ने एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करा तमाम क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन देश की आज़ादी के समय उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने का परिणाम क्या निकला, देश के टुकड़े हो गए। और डराया क्या गया कि देश के कई लोगों को पसंद नहीं इसलिए मत करो। अरे भाई, ये तुम कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? तुम्हारा अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये हमारे नेतृत्व की विशेषता है और ये है वास्तव में इंडिया से भारत की यात्रा में अभी छूटे हुए कुछ प्रसंग। मुझे आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। सच में आपने बहुत मेहनत की। एक प्रसंग में इस पुस्तक में पढ़ रहा था और वो प्रसंग में इस देश के आज़ादी के साथ ही जिस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, 1942 सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत ने अपनी सेना के साथ बड़ी भूमिका अदा की थी। सेना भी सक्षम थी, समर्थ थी, लेकिन सेना के प्रति दृष्टिकोण